आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पलायन का दंश सबसे बड़ा दंश है। पलायन से सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित है। जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार की महिलाओं को होगा। प्रशांत किशोर। पटना जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में शक्ति संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैंने 2 साल बिहार में पदयात्रा की तो देखा कि बिहार में सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो तो भी आप कष्ट में है, और अगर आपका पति या बेटा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है तो भी आप सबसे ज्यादा कष्ट में है। मैं तो सिर्फ 2.5 वर्ष से अपने घर से बाहर है, लेकिन यहाँ तो बड़ी संख्या में पुरुष शादी होते ही रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वे सिर्फ छठ या किसी कार्यक्रम पर ही घर लौट पाते हैं, वह भी कुछ दिनों के लिए। यह सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाओं को सालों तक अकेले रहना पड़े। पति को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और बेटे को पढ़ाई के लिए अपना घर और बिहार छोड़ना पड़ता है। इसलिए पलायन का दंश सबसे बड़ा दंश है। शायद ही कोई गाँव हो जहाँ से युवाओं ने पलायन न किया हो। गाँव में 100 युवाओं में से सिर्फ 10-15 ही यहीं रह गए होंगे, बाकी लोग रोजगार या शिक्षा के लिए गांव से पलायन कर गए। इसलिए महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सबसे ज्यादा लाभ बिहार की महिलाओं को ही होगा। तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है, और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा न हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है, ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को, यहाँ आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे हैं, उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है। ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने। लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10 15 20 गो बचा है। चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।